सुप्रभातम सभी को। मैं विवेक सर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत भारत में। चलिए आज संस्कृत भारत में मैं आपको संस्कृत के अंतर्गत व्याकरण में संधि को पढ़ाऊंगा। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ आप सभी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं हम संधि की तरफ। संधि क्या है और किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम संधि के अंतर्गत संपूर्ण संधियां संस्कृत में कितनी होती हैं वह आपको बताना चाहता हूं। तो संपूर्ण संधियां होती हैं 5। कितनी होती हैं? 5। आपको ये याद रखना है। और संस्कृत में संपूर्ण संधियां 5 होती हैं। नंबर 1 अच या स्वर संधि, जिसे हम दोनों में से किसी एक नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 प्रकृति भाव संधि, यहाँ मैं विसर्ग रख देता हूँ। और नंबर 3 की बात करें तो हल या व्यंजन संधि, इसे हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं और व्यंजन संधि के नाम से भी इसे हम जानते हैं। नंबर 4 की बात करूं तो स्वादि संधि। अब नंबर 5 की बात करूं तो विसर्ग संधि। तो आपको मालूम चल गया कि संपूर्ण संधियां संस्कृत में 5 होती हैं। अब बात करूं कि संस्कृत के अंतर्गत मुख्यतः लिख देता हूं, मुख्यतः कितनी संधियां होती हैं तो देख लीजिए। मुख्यतः संधियां 3 होती हैं। जैसे कि अच जो संधि है या स्वर संधि है उसमें यह प्रकृति भाव संधि आकर मिल जाती है, तो अच या स्वर संधि के नाम से इसे हम जानते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं स्वर संधि, ये लिख दिया मैंने। तो स्वर संधि ऐसा आप जान लेंगे कि नंबर 1 हो जाएगा ये। नंबर 2 की बात करूं तो जो हल या व्यंजन संधि है इसे मैं नंबर 1 दे देता हूं। और नंबर 2 की बात करूं तो हल या व्यंजन संधि यह दूसरा प्रकार हो जाएगा। यदि कोई संस्कृत में कहता है कि संस्कृत में मुख्यतः कितनी होती हैं तो संधियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अच या स्वर, नंबर 2 हल या व्यंजन संधि, और नंबर 3 की बात करूं तो आप देख रहे हैं ये जो स्वादि संधि है, ये स्वादि संधि जाकर विसर्ग संधि में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार विसर्ग संधि नंबर 3 हो जाती है। मैं लिख देता हूं विसर्ग संधि, लिख देता हूं संधि। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये मैंने लिख दिया विसर्ग संधि। अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि संस्कृत के अंतर्गत मुख्यतः कितनी संधियां होती हैं, मुख्यतः यदि कोई बात करे तो 3 संधियां होती हैं, स्वर, हल और विसर्ग, या अच, व्यंजन और विसर्ग, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो अब आपको मालूम चल गया कि संपूर्ण संधियों की संख्या 5 है और मुख्यतः संधियां 3 प्रकार की होती हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं और संपूर्ण 5 प्रकार की होती हैं। इनके नाम भी आपको सभी को मालूम चल गया। इसे हम स्वर को ही हम अच के नाम से भी जानते हैं। आप या तो अच कह लें या स्वर कह लें, दोनों में से कोई एक कह दीजिए। इसी तरह इसको भी आप हल कह दीजिए या व्यंजन कह दीजिए, और विसर्ग तो होती ही है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है। चलिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मुख्यतः संधियां 3 प्रकार की हो गई, स्वर और हल या व्यंजन, और नंबर 3 विसर्ग। तो अब मैं नंबर 3 विसर्ग, आप सभी को मालूम चल गया। अब स्वर संधि किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। इसी तरह हल या व्यंजन संधि की बात करूं तो व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह हल संधि या व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग संधि की परिभाषा बताता हूं आपको। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है या जो परिवर्तन हो वह क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाएगा। तो अब आपको मालूम चल गया कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग इस तरह से 3 प्रकार की हो जाती हैं। अब स्वर संधि के भेद समझिए कि स्वर संधि के जो 6 भेद होते हैं
मुख्यतः वह कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 की बात करूं मैं, यण संधि। स्वर संधि के भेद आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यण संधि, नंबर 2 अयादि संधि, नंबर 2 की बात करें अयादि संधि, और नंबर 3 यह एक निश्चित सूत्र से होती है हर एक संधि, मैं आपको बताना चाहता हूं। और नंबर 3 की बात करूं तो पूर्व रूप संधि, इसका भी एक नियम है, निश्चित नियम है, मैं वो भी बताऊंगा आपको कि किस सूत्र से होती है। चलिए नंबर 4 की बात करते हैं, तो वृद्धि संधि। यह वृद्धि कहाँ होती है, किस सूत्र से होती है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 5 की बात करें तो गुण स्वर संधि या गुण संधि भी कह सकते हैं, तो गुण संधि के अंतर्गत मैं बताऊंगा आपको। और नंबर 6 की बात करूं तो दीर्घ संधि। तो चलिए आपको मालूम चल गया कि स्वर संधि के भेद कितने हो गए, 6 भेद हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यण, अयादि, पूर्व रूप, वृद्धि और गुण और दीर्घ इनके उदाहरण बताता हूँ।